धर्म की नई नई परिभाषाएं रोज बनती जा रही हैं। वास्तव में धर्म क्या है? धर्म होता है उसका गुण, वस्तु का, व्यक्ति का गुण है, वही धर्म है। और धर्म, एक सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना, शत्रु का वध करना। एक साधु का धर्म है कि वो अपने साधना के उन्नत शिखर पे पहुंचे। एक राजा का धर्म है अपने देश को विकास के मार्ग पर पहुंचाए, शांति व्यवस्था स्थापित करे। किस धर्म की बात होती है? और व्यक्ति का धर्म है निरंतर उच्च आदर्शों को प्राप्त करना, सुख, शांति, समृद्धि के लिए प्रयत्नशील होना। शांति, सुख, शांति, समृद्धि। सुख हर व्यक्ति को चाहिए, शांति हर व्यक्ति को चाहिए। तो धर्म समस्त पूरी मानव जाति का ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि का धर्म एक ही है। पशुओं को भी चोट लगती है, वो भी सुख चाहते हैं, भूख लगती है, उनको भोजन चाहिए। तो केवल मनुष्य मात्र की बात नहीं है, पशु पक्षी जितने भी जीव हैं सबको सुख चाहिए, सबको भोजन चाहिए, नींद चाहिए। अब इसको धर्म न बना के कुछ लुटेरों का एक गिरोह बना, और उस लुटेरों का जो गिरोह बना उसके लिए कुछ बाइलाज बने। उस बाइलाज को धर्म घोषित कर दिया गया और अच्छे अच्छे फिलासफर, विद्वान उसको धर्म मान भी लिए। यह धर्म है। यह बाइलाज का नाम, उस बाइलाज का नाम रख दिया कुरान, हदीस। और यह धर्म का प्रचार राज्य विस्तार के लिए, धन आहरण करने के लिए, नारी आहरण करने के लिए, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ आहरण ही इनका धर्म है। और यह चलता रहा, आज भी चल रहा है। उसके बाद 1947 के बाद आजादी की लड़ाई जब शुरू हुई तो जितने भी हमारे राष्ट्रवादी थे इनको हाईजैक कर लिया गया नेहरू और गांधी के साथ। तो नेहरू और गांधी जो हाईजैकर थे आजादी की लड़ाई के, ये क्रूर और कुटिल लोगों का संगठन था। और ये जितने भी चंबल वाले सब डकैत रहे जो कभी चंबल में रहते थे, आजादी की लड़ाई में सब बड़े बड़े नेता बन गए। नेता तो एक ही है, सुभाष चंद्र बोस। उसके अलावा जितने भी सब छोटे भैये और जितने भी डकैत थे चंबल वाले, सब सफेद पोश बन करके आज तक राजनीति में मलाई छान रहे हैं। अब देश थोड़ा जगा है तो ये राजनीति जो चल रही है अभी तक चोरों, लुटेरों, कुटिल
ऐसे लोगों की चल रही है। धर्म की तो कोई देख नहीं रहा, बस केवल झूठे धर्म 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 चिल्लाया जा रहा है। और जिस दिन व्यक्ति धर्म को सही तरीके से मान लेगा, जान लेगा, जहां अहिंसा भी धर्म है और वहीं प्राण रक्षा भी धर्म है, और प्राण रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। अब इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कैसे करना है? शरणागति से तो कोई प्राण बचेगा नहीं। तो जब तक इस कुटिलता का खंडन नहीं होगा, जब तक इस छल का भेद नहीं होगा, तब तक सुख शांति समृद्धि की संभावना नहीं है और तब तक धर्म स्थापित नहीं होगा। इसलिए जितने भी कुटिल धर्म हैं उनसे मोह भंग होना चाहिए, उनको धर्म की मान्यता खत्म होनी चाहिए। और जितने भी राजनेता बने हुए हैं चोर डकैत, उनको भी बहिष्कृत करना चाहिए। देश में ऐसा कानून बनना चाहिए कि इस तरह के चोर डकैत सत्ता में प्रवेश ना पावे। एक हत्यारा मुख्यमंत्री राजनेता बना और वह हिंदुओं का पलायन करने पे मजबूर करता है। 3 पीढ़ी पीछे एक साधारण परिवार में जन्मा और आज कुबेर का वैभव उसके पास है। आखिर ये कहां से आया वैभव? लूट नहीं किया तो देश का, गरीबों का पैसा लूट करके। एक रावण तो बदनाम होता है, उसने कुबेर की संपत्ति को, लंका को लूट लिया। लेकिन ये जो रावण बैठे हुए हैं राजसत्ता पे, आखिर आज तक किसी ने उस हत्यारे के ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं कराया। उसको सजा मिलने के बजाय उसको प्रोत्साहन मिलता है। कितना झूठ को छुपाओगे, कितना झूठ बोलोगे? धर्म की सबसे पहली बात है, पहली शर्त है कि सत्य बोलना। सत्यम शिवम सुंदरम। जहां सत्य है वहीं शिव है। शिव माने कल्याणकारी। सत्य में ही कल्याण छुपा हुआ है और जहां कल्याण होगा वही सुंदर होगा। इसलिए इस बात को याद रखें, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य बोलें, सत्य करें। अगर राष्ट्रवादी जो है, मैं उनसे बोल रहा हूं। और जो ये चोर डकैत हैं ये भी पीछे पीछे आ जाएंगे। जैसे सब गोल टोपी पहनने वाले मंदिर मंदिर टहलने लगे हैं, वैसे अगर देश की जनता समझदार हो जाएगी या समाज समझदार हो जाएगा तो ये जितने भी टोटी चोर हैं ये भी रास्ते पर आ जाएंगे और गोल टोपी वाले भी रास्ते पर आ जाएंगे।